स्वागत है आपका मोहाली एरो सिटी में, जहां लाखों लोगों का सपना है कि अपने लिए घर बना सके या अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर सके ताकि आने वाले टाइम में उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं ना कि पंजाब के सबसे तेजी से विकसित होने वाले किसी एरिया में किसी संपत्ति का मालिक बना जाए, तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। क्योंकि आज हम मोहाली के एरो सिटी, जो कि काफी बेस्ट लोकेशन में है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम बात कर रहे हैं मोहाली एरो सिटी के बारे में। एंड आपको पता होगा कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज जिसका हम नाम दे रहे हैं 50-50 शो। तो हम करीबन 50 प्रॉपर्टीज को, यानी कि मोहाली की 50 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं बैक टू बैक, और ये एरो सिटी उन 50 प्रॉपर्टीज में से एक है दोस्तों। तो आज हम एरो सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम एरो सिटी की बात करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरो सिटी की लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर एरो सिटी की हम लोकेशन की बात करें ना, तो वो काफी खास है क्योंकि एक ऐसे एरिया में है जिसके आसपास काफी खास चीजें, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यानी कि अगर हम ट्राई सिटी के एयरपोर्ट की बात करें ना, तो वो मोहाली के अंदर है और उसके आसपास ही एरो सिटी है। एरो सिटी उसके बिल्कुल साथ में है और यहाँ पे आईटी सिटी का इंडस्ट्रियल हब है, जो कि काफी खास बनाता है एरो सिटी की लोकेशन को। चाहे आप अपने रेंटल इनकम के लिए इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहे, चाहे आप अपने रहने के लिए इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहे। और दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशनल हब भी है, जैसे कि अमिटी यूनिवर्सिटी, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज है बिल्कुल साथ में। तो ये और भी महत्व को इंक्रीज करता है एरो सिटी के। और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस सोसाइटी की भी बात करें ना, एरो सिटी की, तो एरो सिटी का डिजाइन जो है ना काफी आधुनिक तरीके से किया गया है, क्योंकि यहाँ पे काफी ओपन रोड्स बनाई गई है। उसके अलावा काफी ओपन पार्क्स हैं, जो कि काफी अच्छा है। एंड दोस्तों, इस एरिया में प्राइजेस में काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये तो था एरो सिटी का महत्व। आपको पता है एरो सिटी की लोकेशन खास है, सारी चीजें इसके आसपास है, और आपको पता है कि एयरपोर्ट के आसपास जो भी चीजें होती है ना, वो हमेशा ज्यादा डेवलप करती है, उसके रेट काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में है, मोहाली एयरपोर्ट के। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरो सिटी के हर एक ब्लॉक्स में जाएंगे। जैसे कि एरो सिटी में करीबन 10 ब्लॉक्स हैं। एरो सिटी के हर एक ब्लॉक में जाके आपको वहां की लाइव पिक्स दिखाएंगे, वहां की लाइव वीडियोस दिखाएंगे। एंड उसके अलावा कुछ हमारे पास इन्वेंट्रीज भी हैं, जिसके बारे में हम आपको टेंटेटिव आइडिया देंगे। एंड दोस्तों, उसके बाद जो भी हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एंड में उन एरिया में प्रॉपर्टीज के प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एरो सिटी में करीबन 10 ब्लॉक है और आपको 100 गज से लेके 500 गज तक के प्लॉट मिलते हैं। हर एक ब्लॉक में अलग अलग प्लॉट्स हैं, उसके बारे में बताएंगे कि अगर हम ए ब्लॉक की बात करते हैं तो वहां पे कितने गज के प्लॉट मिलेंगे, बी की बात करते हैं तो वहां पे कितने गज के प्लॉट मिलेंगे, और बी में क्या रेट चल रहे हैं, सी में क्या रेट चल रहे हैं, डी में क्या रेट चल रहे हैं। हालांकि रेट्स की बात हम एंड में करने वाले हैं। पहले हम एरियाज पे जाके, उन ब्लॉक्स में जाके आपको वहां का एरिया दिखाएंगे ताकि आपके विजन क्लियर हो दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम ऑलरेडी एरो सिटी के बारे में बात कर चुके हैं और हमने एरो सिटी में मतलब कि क्या क्या है वो हर एक चीज के ऊपर डिस्कस किया है। बट अब हम एरो सिटी के अंदर जाने वाले हैं, एरो सिटी के हर एक ब्लॉक में जाएंगे। एरो सिटी क्या है, कैसे है, क्या इसकी खासियत है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। एंड जो प्राइजेस है वो हम एंड में प्राइजेस भी सारा आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। यानी कि अगर आपको 250 गज का प्लॉट चाहिए तो वो क्या रेट में मिलेगा। अभी हम प्रॉपर ब्लॉक्स में जा रहे हैं और उन ब्लॉक्स में कितने कितने गज के आपको प्लॉट मिल जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो रोड है ना, दिस वन इज द एयरपोर्ट रोड। अब एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल किनारे किनारे यहाँ से लेके पटियाला रोड तक पूरी की पूरी एरो सिटी है। ए ब्लॉक आता है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ए ब्लॉक है जब आप अपना सुहाना साहिब गुरुद्वारा से एयरपोर्ट रोड की तरफ जाओगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में बी आता है, फिर सी आएगा राइट हैंड साइड में, एंड फिर लेफ्ट हैंड साइड में डी आएगा। इस अकॉर्डिंग पूरा जे ब्लॉक तक है, 10 ब्लॉक है दोस्तों। अब हम ये बात करेंगे कि कहाँ से वो ब्लॉक्स शुरू होते हैं
और कहाँ तक खत्म होते हैं और कहाँ से दूसरे ब्लॉक शुरू हो जाते हैं और कैसी सोसाइटी है, ब्लॉक्स कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके अलावा कितने कितने गज के प्लॉट मिल जाते हैं इन ब्लॉक्स में वो बताएंगे एंड सोसाइटी भी दिखाएंगे आपको, ताकि आपके प्रॉपर विजन्स क्लियर होंगे। उसके बाद हम आपको प्राइजेस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों कि क्या प्राइजेस हैं और कैसे हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। 3, 2, 1। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एरो सिटी में एंड हम आपको प्रॉपर लाइव विजिट कराएंगे, हर एक चीज आपको प्रॉपर लाइव दिखाएंगे। तो दोस्तों टुडे वी आर स्टैंडिंग इन द इंटरसेक्शन ऑफ द ए एंड सी ब्लॉक। एरो सिटी के जो दो ब्लॉक है उसके बीच में जो रोड इंटरसेक्ट कर रही है उस पे खड़े हैं अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ए ब्लॉक कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ये ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है। एंड इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि सी ब्लॉक किस साइड है। सी ब्लॉक आपको दिखाते हैं। सी ब्लॉक, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो ये सी ब्लॉक है दोस्तों, उसके बीच में इंटरसेक्शन है। और एयरपोर्ट रोड किस साइड है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो रोड है सामने ये एयरपोर्ट रोड है। और दोस्तों ए ब्लॉक के बिल्कुल सामने आपका आ जाता है बी ब्लॉक एंड बी ब्लॉक के बिल्कुल एडजॉइनिंग, जैसा कि सी के ऑपोजिट जो आ जाता है वो आ जाता है डी। यानी कि ब्लॉक जो है रोड के किनारे किनारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक ब्लॉक्स हैं प्रॉपर। अभी हम बात कर रहे हैं ए ब्लॉक के बारे में। तो दोस्तों ए ब्लॉक की अगर हम बात करें ना, ए ब्लॉक में आपको 100 और 111 गज के प्लॉट मिलते हैं। 100 गज के अगर प्लॉट की अगर हम डायमेंशन की बात करें ना जी, तो 20 बाई 45 की डायमेंशन है। एंड 111 गज के प्लॉट की डायमेंशन की बात करें तो 22.5 बाई 50 की डायमेंशन है उसकी। अब हम आपको दिखाते हैं कि ए ब्लॉक अंदर से कैसा है और वहाँ पे क्या फ्रंट आता है या क्या वहाँ पे कोठिया किस तरीके से बनी हुई है। कुछ हमारे पास कोठिया भी है जो रीसेल में मिल जाती है दोस्तों, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम हर एक ब्लॉक में चलने वाले हैं और हर एक ब्लॉक को आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये ब्लॉक आपका यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसके बाद यहाँ से सी ब्लॉक शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं। सो गाइस दिस वन इज द ए ब्लॉक एंड राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा ए ब्लॉक की कोठियाँ है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कमर्शियल पैचेस है जो इन फ्यूचर ऑक्शन होंगे और आने वाले टाइम में यहाँ पे कमर्शियल आएगा दोस्तों। ये पूरा का पूरा ए ब्लॉक चल रहा है। ये यहाँ पर सिर्फ आपको 100 और 111 गज के प्लॉट मिल जाते हैं एंड आप देख रहे हैं कि प्रॉपर गेटेड है, जैसे कि ये गेट्स बने हुए हैं। एंड यहाँ पे ये सारे छोटे प्लॉट्स मिलते हैं आपको। तो अगर आप भी कुछ छोटे प्लॉट्स की प्लानिंग कर रहे हो जिसमें आप रेंटल वैल्यू कुछ बना सको हर एक फ्लोर पे अपने लिए कुछ बना के, तो एक अच्छा ऑप्शन है ए ब्लॉक का। बट दोस्तों यहाँ पे जो प्लॉट आज की डेट में अवेलेबल है ना काफ़ी कम है। यहाँ पे आपको कोठिया मिल जाती हैं, तो कोठिया भी है, तो कोठिया हमारे पास अवेलेबल है। ये पार्क्स आ जाते हैं, सोसाइटी के अंदर पार्क्स हैं प्रॉपर ए ब्लॉक्स में। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से साफ सफाई भी प्रॉपर मेंटेन है एंड प्रॉपर ग्रीनरी मेंटेन है यहाँ पर। तो ये है ए ब्लॉक। अब इसके बाद ना ए ब्लॉक, हालांकि अभी तो ए ब्लॉक ही चल रहा है, इसके बाद हम आपको बी ब्लॉक दिखाएंगे। बी ब्लॉक में क्या क्या है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे ही हम कंसेक्यूटिव हम आपको करीबन जे तक ब्लॉक दिखाने वाले हैं पूरे। एंड जो कॉर्नर की कोठिया होती है ना जी, उसका जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो कॉर्नर के अगर आपको प्लॉट मिलते हैं तो ए ब्लॉक पे आपको कॉर्नर के प्लॉट्स थोड़े बड़े भी मिल सकते हैं, 150 गज के भी जा सकते हैं। बट वैसे जो नॉर्मल साइज है वो 100 और 111 गज के प्लॉट्स है यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा है अपना ए ब्लॉक। 3, 2, 1। तो दोस्तों अब जैसे हम रोड पे खड़े हैं ना, रोड के राइट हैंड साइड में आपका बी ब्लॉक आ जाता है एंड बी ब्लॉक बिल्कुल ए ब्लॉक के बिल्कुल सामने पड़ता है। और बी ब्लॉक में दोस्तों आपको 300 और 500 गज के प्लॉट मिलते हैं। अगर हम डायमेंशंस की बात करें ना तो 36.5 बाई 75 का 300 गज की डायमेंशन है एंड 50 बाई 90 की 500 गज की डायमेंशन है। 500 गज के प्लॉट काफी लिमिटेड है, तो काफी मुश्किल से इन्वेंट्री मिलती है। ये पूरा का पूरा बी ब्लॉक है। और दोस्तों आप रोड देख सकते हो, अभी अंदर से भी हम आपको प्रॉपर दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्रॉपर एरिया है। इसके बिल्कुल कोरस्पोंडेंस ऑपोजिट में अपना डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं बी ब्लॉक के बारे में और बी ब्लॉक आपको अंदर से दिखाते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये बी ब्लॉक
की कोठियाँ शुरू हो जाती हैं यहाँ से। एंड ये सारी बी ब्लॉक की कोठियाँ हैं। यहाँ पे 300-500 गज के प्लॉट हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनके प्राइसेस जो है हमने वीडियो के एंड में दिए हुए हैं। एंड कुछ अपने पास कोठियाँ भी हैं, कुछ कोठियों की इन्वेंट्रीज हैं यहाँ पर। अगर आप कुछ बनी बनाई कोठी का भी प्लान कर रहे हो ना, तो वो भी आपको मिल जाएंगी दोस्तों यहाँ पे। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड हम आपकी विजिट जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारा का सारा अभी बी ब्लॉक चल रहा है। बी ब्लॉक की अंदर की रोड्स कैसी हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको पूरा एक विजन आपके क्लियर हो जाएंगे। पार्क्स कैसे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों पार्क्स आ गए, ये पार्क है, काफी बड़ा पार्क है दोस्तों। ग्रीनरी काफी अच्छी है बी ब्लॉक के अंदर एंड रोड्स भी काफी अच्छी हैं और कोठियाँ भी काफी अच्छी अच्छी बनी हुई है। तो एक आपको क्लास फील होता है जब आप बी ब्लॉक के अंदर एंटर करते हो दोस्तों। तो ये बी ब्लॉक है एंड यहाँ से आपको हाई राइज की बिल्डिंग्स भी दिखती हैं, जो एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है एरिया को। देखिए जितनी बड़ी हाई राइज की बिल्डिंग्स होती है ना, वो बिल्डिंग्स उस पर्टिकुलर एरिया के ग्रोथ को दर्शाती हैं। तो ये हाई राइज बिल्डिंग दिखना और होना काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये तो था बी ब्लॉक। बी ब्लॉक थोड़ा छोटा ब्लॉक है एंड यहाँ पे हालांकि आज की डेट में इन्वेंट्रीज लिमिटेड है, ठीक है। 3, 2, 1. दोस्तों अब जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा सी ब्लॉक है। एंड सी ब्लॉक की अगर हम बात करें ना, तो सी ब्लॉक में 125 गज के प्लॉट आपको मिल जाते हैं और 250 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। 125 गज के अगर प्लॉट की हम बात करें तो 22.5 बाय 60 की डायमेंशन है। एंड अगर हम 250 गज के प्लॉट की बात करें तो उसकी डायमेंशन जो है वो 30 बाय 75 की है। एंड अगर हम 250 गज के प्लॉट की बात करें ना, तो उसकी डायमेंशन 30 बाय 75 की है दोस्तों। तो यहाँ पे 125 गज और 250 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं सी ब्लॉक के अंदर। तो दिस वन इज द एंट्री ऑफ द सी ब्लॉक। कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो बाहर की साइड फेसिंग है, हालांकि उनके सामने इन फ्यूचर कमर्शियल आने वाला है, बट आज की डेट में कमर्शियल ना होने के कारण लुक प्रॉपर एयरपोर्ट रोड का आता है। वो सामने वाली जो रोड आप देख रहे हो वो एयरपोर्ट रोड है दोस्तों। तो ये आपका शुरू हो जाता है सी ब्लॉक एंड अभी हम सी ब्लॉक में हैं। अब सी ब्लॉक की हम बात करें ना, तो सी ब्लॉक बिल्कुल अपना WTC के चौक तक है। तो वहां तक पूरा सी ब्लॉक है। अभी ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग था सी ब्लॉक का, हम एंड तक भी जा सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं कि सी ब्लॉक कहाँ तक है दोस्तों। देखिए सी ब्लॉक में ना कई कोठियां हैं अपने पास जिसकी अवेलेबिलिटी है। अगर आप कोई कोठी की प्लान कर रहे हैं, कोई कोठी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन शो द प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज टू यू एंड हमारे पास हर एक अवेलेबिलिटी है। प्लॉट की भी आपको मिल जाएगी, कोठियों की भी मिल जाएगी, चाहे वो 125 गज का प्लॉट हो गया, चाहे वो 250 गज का प्लॉट हो गया। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें सी ब्लॉक की, तो यहाँ पे 125 गज और 250 गज के प्लॉट्स की ही अवेलेबिलिटी है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा आपका सी ब्लॉक आ जाता है एंड इसके बाद सी ब्लॉक प्रॉपर एंड तक है। तो ये सारे के सारे सी ब्लॉक की एक्सप्लेनेशन थी दोस्तों। हम पूरा आगे तक एंड तक दिखाना चाहते हैं। ये सारा सी ब्लॉक है। आप सी ब्लॉक के अंदर रोड्स देख सकते हो, वाइड रोड्स हैं। यहाँ पे आप अपने लिए कोठिया प्लान कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में पार्क है, पूरे पार्क्स बने हुए हैं, सिक्योर्ड बनाया हुआ है इसे भी। इसके बाद ITCT शुरू हो जाता है इसके पीछे से। तो हम यहीं से टर्न ले लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ सी ब्लॉक देखना है। दोस्तों तो एक अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, मतलब कि प्रॉपर आर्किटेक्चरल यूज किया हुआ है एरो सिटी के ब्लॉक्स में। और ये मोहाली के काफ़ी बेस्ट ब्लॉक्स में से एक है, मोहाली के काफ़ी बेस्ट एरियाज में से एक है। और यहाँ पे प्राइसेस की भी अगर हम बात करें तो एक काफ़ी अच्छे प्राइसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको अच्छी जेनेट्री मिल जाती है दोस्तों। तो ये तो था हमारा सी ब्लॉक। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ। 3, 2, 1.
तो दोस्तों अब हम ना मालबेला के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मालबेला ग्रैंड आप जानते होंगे। मालबेला ग्रैंड के बिल्कुल सामने से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है एरो सिटी का। यहाँ पे सिर्फ 500 गज के प्लॉट है, 50 बाय 90 की डायमेंशन है। और दोस्तों यहाँ से शुरू होकर ये बिल्कुल WTC तक आपका पूरा डी ब्लॉक है। एंड यहाँ पे आपको 500 गज के प्लॉट मिलते हैं। एंड प्राइजेस हमने एंड में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक में। हालांकि आपको एक बार रोड्स दिखाता हूँ मैं दोस्तों। ये वाइड रोड्स हैं जो डी और बी को आपका इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं डी ब्लॉक में, आइए चलते हैं। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में से 500 गज के प्लॉट हैं जी। एंड यहाँ पे एक अच्छे तरीके से कोठियाँ बनाई हुई है लोगों ने, काफी वेल मेंटेन्ड। और कई यहाँ पे प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं अपने पास। 3 कोठियाँ भी हैं जो बिकने को है। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि आपको बड़ी कोठियाँ चाहिए 500 गज की या बड़े प्लॉट चाहिए, तो हमारे पास वो प्लॉट भी आपको मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे आज की डेट में हालांकि प्लॉट्स ज़्यादा हैं क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है कोठियों की वो थोड़ी सी कम है। उसके अलावा इसमें भी पार्क्स काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी चल रही है, हैवी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और यहाँ से भी वंस अगेन आपको एक फ्लैट का अच्छा लुक मिलता है। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं इनका दिखना ना एक ग्रोथ का साइन होता है किसी भी एरिया की, तो अच्छे लगते हैं ये। तो ये कोठिया आप देख रहे हो, ये कोठिया बनी हुई है 500 गज में। एंड कुछ प्लॉट हैं, कुछ 25% बिल्डअप में मिल जाते हैं। हमारे पास हैं 2 इन्वेंट्रीज हैं जिसमें 25% बिल्डअप है। जैसे कि ये 25% बिल्डअप का एक एग्जांपल है। ऐसे कुछ हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। तो आप अगर कुछ 25% बिल्डअप का भी प्लान कर रहे हो कि ताकि आपको कुछ टैक्स ना लगे एक्स्ट्रा, तो दैट ऑल्सो वी हैव। ये कोठिया बनी हुई है। अब ये पूरा WTC के चौक तक पूरा का पूरा डी ब्लॉक है यहाँ से लेके ना। तो अब हालांकि देखिए हमारा विजन यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी दी जाए हमारे इस चैनल के माध्यम से, ताकि जितना ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी उतना ज़्यादा आपके लिए डिसीजन लेना आसान रहेगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वंस यू इन्वेस्ट इन द रियल स्टेट तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओ अपने बिजनेस के अलावा रियल स्टेट से भी। तो दोस्तों ये तो था डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के बाद हम चलते हैं अगले ब्लॉक की तरफ। दोस्तों ये सारा अभी डी ब्लॉक ही चल रहा है। और डी ब्लॉक के बाद ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो, इस बिल्डिंग के खत्म होने के साथ ही डी ब्लॉक खत्म हो जाता है। 500 गज की इन्वेंट्रीज है जस्ट यहाँ पर। 500 गज के प्लॉट हैं, छोटे प्लॉट आपको नहीं मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट्स अच्छे हैं। आने वाले टाइम में अप्रिसिएशन आएगी यहाँ पर, क्योंकि दिस वन इज द पॉश एरिया ऑफ मोहाली। बड़े प्लॉट्स हैं जस्ट, तो एक ज्योमेट्री अच्छी रहती है। पार्क्स बड़े बनाए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग ही जितने बड़े प्लॉट हैं उसको ध्यान में रखते हुए पार्क्स बनाए हुए हैं। तो दिस ऑल द थिंग्स आर एडवांटेजेस। यानी कि आपको एयरपोर्ट के आसपास है और आप जानते हो कि कहीं भी किसी एरिया में एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करती है, रेट काफ़ी अप्रिशिएट करती है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दूसरे ब्लॉग्स की तरफ। तो आइए दोस्तों, बने नहीं है हमारे इस चैनल में, क्योंकि एंड में तो हम प्राइसेस भी बताने वाले हैं आपको। 3, 2, 1. तो दोस्तों अब हम खड़े हैं एक ऐसी रोड पे जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। और दोस्तों एयरपोर्ट की जो रोड है ना, उस रोड को क्रॉस करते ही ई ब्लॉक आ जाता है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एफ ब्लॉक आएगा दोस्तों। तो ई ब्लॉक की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे
300, 400 और 500 गज के प्लॉट है, प्रीमियम प्लॉट्स है, काफी अच्छा ब्लॉक है। ये ब्लॉक भी आपको दिखाने वाले हैं। एंड अगर हम 300 गज के प्लॉट की बात करें ना तो उसकी डायमेंशन 36.5 बाय 75 है। 400 गज के प्लॉट की बात करें तो 40 बाय 90 की डायमेंशन है। और 500 गज के प्लॉट की बात करें तो वंस अगेन सिमिलर है 50 बाय 90 की। दोस्तों रोड देखिए आप, ये वन साइड रोड है, उसके बाद सेम रोड आगे भी है और स्लिप रोड भी है। तो काफी एक खुले डुले तरीके से इस एरिया को बनाया गया और इस एरिया के आसपास आपकी प्रॉपर्टी होना अपने आप में बहुत महत्व रखती है। तो उसकी इन्वेंट्रीज के लिए यू कैन मेक अ कॉल टू अस। एंड अभी हम अंदर भी जा रहे हैं ई ब्लॉक के, ताकि आपको क्लियर हो कि अंदर क्या चीजें हैं, पार्क्स कैसे हैं और कोठियां कैसी कैसी बनी हुई है। तो आइए दोस्तों। तो दोस्तों ये रोड है एंड रोड के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे सारा ई ब्लॉक है। एक बार आपको हम ऊपर से दिखाते हैं। ये सारा दोस्तों ई ब्लॉक है। तो दोस्तों अभी हम ई ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं एंड ई ब्लॉक में ये रुद्रा इंटरनेशनल एक स्कूल भी है जो कि एक अच्छी चीज है। एंड उसके बाद ये सारा ई ब्लॉक ही चल रहा है। ये ई ब्लॉक की रोड्स हैं। तो यहाँ पे आपको कई साइजेस मिल जाते हैं। 300 गज का प्लॉट, 400 गज का प्लॉट, 500 गज का प्लॉट, 300 गज के प्लॉट पे कोठी, 400 गज के प्लॉट पे कोठी और 500 गज के प्लॉट पे कोठी। और दोस्तों वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑल इन्वेंट्रीज, लाइक हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्रीज की अवेलेबिलिटी है। तो एक बार हम टाइम पे देख सकते हैं। हालांकि इन्वेंट्रीज का ऐसा होता है कि आज हमारे पास है, कल नहीं है, चीजें चेंज होती रहती हैं क्योंकि बिकती रहती हैं जब जब ना। तो ये अभी सारा का सारा ई ब्लॉक चल रहा है एंड ये स्कूल है। तो अगर आप कोई ऐसा ब्लॉक चाह रहे हैं कि जहाँ पे आपको स्कूल पास मिले तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। एंड सामने मार्केट है, सामने मोहाली सिटी सेंटर के नाम से मार्केट है, मोहाली सिटी सेंटर वॉक के नाम से मार्केट है जो भी इन फ्यूचर बनने वाली है। हालांकि कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लोगों ने वहाँ पे अभी रहना शुरू करना है। ये चल रहा है दोस्तों ई ब्लॉक। एंड यहाँ पे आज की डेट में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, अच्छे प्लॉट्स हैं। कोठिया अभी थोड़ी कम बनी हुई है, बट ये है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कोठिया अच्छी बनेंगी क्योंकि प्लॉट्स बड़े हैं तो बढ़िया कोठिया बनेगी और अच्छी जेनेट्री रहेगी। दोस्तों अगर हम ग्रीनरी की बात करें तो ग्रीनरी तो इस ब्लॉक में भी ज़्यादा है क्योंकि बड़े प्लॉट्स हैं। बड़े प्लॉट्स के कारण थोड़ी ज़्यादा ग्रीनरी इनको छोड़नी पड़ती है क्योंकि परसेंटेज होती है। एंड यहाँ पे अगर आप 25% बिल्डअप की कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे पास से दोस्तों। तो ये सारा ई ब्लॉक है। तो अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक की तरफ। दोस्तों सी ब्लॉक में ना मार्केट आपकी अच्छी है, मार्केट्स यहाँ पे कई आ जाती हैं। दोस्तों ई ब्लॉक में ना मार्केट की अगर हम बात करें ना तो मार्केट काफी ज्यादा है, इसके आसपास कई मार्केट्स हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है ई ब्लॉक का। और ये अगर हम बात करें, ये पूरी कोठिया जो है वो ई ब्लॉक की चल रही है। आज एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ई ब्लॉक में एक पीर बाबा है जो काफी फेमस है और उसके कारण यहाँ पे वीरवार को थोड़ा रश ज्यादा होता है दोस्तों। तो हालांकि अभी हम थोड़ा जल्दी आए हुए हैं, अगर शाम के टाइम हम आए होते तो यहाँ पे काफी रश होता। तो ये ई ब्लॉक में है। तो बिल्कुल मेन मार्केट से शुरू हो जाती है, प्रॉपर मार्केट्स है दोस्तों ई ब्लॉक में। तो दिस इज द प्लस पॉइंट इन द ई ब्लॉक। बड़े प्लॉट्स हैं, ज्यादा ओपन पार्क्स हैं, मार्केट बिल्कुल साथ में है, स्कूल इसके अंदर है, बहुत सी चीजें हैं that makes E block very premium. 3, 2, 1. तो अब हम F ब्लॉक में आ चुके हैं एंड E ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट में F ब्लॉक आता है। F ब्लॉक की अगर हम खासियत की बात करें ना, ये पेट्रोल पंप है F ब्लॉक पे, कोको पेट्रोल पंप है। किसी दिन कोको पेट्रोल पंप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पेट्रोल पंप कितने टाइप के होते हैं, ये ऐसे सडनली मुझे याद आ गया।
तो उसके अलावा अगर हम एफ ब्लॉक की खासियत की बात करें ना, ये मोहाली सिटी सेंटर 1 है, ये एक अच्छी मार्केट है आज की डेट में। उसके साथ मोहाली सिटी सेंटर 2 है और 3 है, और बिल्कुल फ्रंट वाली जो लैंड पैच है वो मोहाली सिटी सेंटर 4 की खरीदी हुई है अभी रिसेंट ऑक्शन में। तो दोस्तों अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो ये खासियत है एफ ब्लॉक में, ये बिल्कुल रोड है, एयरपोर्ट रोड। और एफ ब्लॉक में आज की डेट में आपको 300 और 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट। 300 गज के प्लॉट की डायमेंशन 36.5 बाय 75 है, 500 गज के प्लॉट की डायमेंशन 50 बाय 90 है। तो वो आपको अंदर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, हम अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों अब हम एफ ब्लॉक की रोड्स पे हैं। राइट हैंड साइड में ये देख रहे हैं आप, ये पूरी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसके बैक साइड में पूरा का पूरा एफ ब्लॉक है। दोस्तों ये है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की तरफ हम एंटर कर रहे हैं, अंदर से हम आपको दिखाते हैं कि एफ ब्लॉक में किस तरह की डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये सारा एफ ब्लॉक है एंड यहाँ पे आपको 25% बिल्डअप भी हमारे पास से मिल जाएगा। कुछ ज़्यादा इन्वेंट्रीज है हमारे पास 25% बिल्डअप की, कुछ अच्छी इन्वेंट्रीज है, ज़्यादा भी क्या, कुछ अच्छी इन्वेंट्रीज है। एंड क्या नाम है, ये कोठियाँ भी आपको मिल जाती है, कुछ ऐसी कोठियाँ भी जो आज की डेट में कंस्ट्रक्ट हो रही हैं और आगे बिल्डर है वो और उन्होंने बेचनी है। तो अगर आप चाह रहे हो कि रेट बढ़ेगा उससे पहले ही मैं कोई चीज़ बुक कर लूँ तो आप ऐसा भी कर सकते हो एंड उसमें आपको कुछ पेमेंट प्लान बन जाएगा और उस अकॉर्डिंग आप उसे प्रोसीड कर सकते हो और अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो। तो ये पार्क है, ऐसे कई पार्क है एफ ब्लॉक में। ये आप कोठी देखिए, बेहतरीन कोठी बनी हुई है, ये भी काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये सारा का सारा एफ ब्लॉक है। अब दोस्तों एफ ब्लॉक भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है क्योंकि एफ ब्लॉक के पीछे एलेक्ट्रोपोलिस है। वंस अगेन एलेक्ट्रोपोलिस का बी ब्लॉक आता है इसके पीछे, जो कि सबसे कॉस्टली ब्लॉक है। ये आप कोठियां देख सकते हो एफ ब्लॉक्स की। कुछ को काफी कोठियां यहाँ नहीं बन रही है। तो ये सारा था एफ ब्लॉक दोस्तों। 3, 2, 1. अब दोस्तों जैसे जैसे हम रोड पे आगे बढ़ते जाएंगे ना, एक मार्केट आएगी। तो दोस्तों उस मार्केट में आज की डेट में मैकडी है और डोमिनोज है, और उस मार्केट से ही आपका जी ब्लॉक शुरू हो जाता है दोस्तों। और जी ब्लॉक की अगर हम बात करें ना, तो ये एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे और भी है, जैसे कि पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे अगर हम बात करें तो KFC जैसे ब्रांड है, तो वहाँ पे जी ब्लॉक है। और दोस्तों जी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जी ब्लॉक में 200 गज के प्लॉट मिलते हैं और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 30 बाय 60 के डायमेंशन है। अब खासियत क्या है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। खासियत ये है कि इसमें मार्केट अच्छी है और जहाँ पे अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसा कि KFC हो गया, डोमिनोज हो गया और मैकडी हो गया। मैकडी पे तो हम खड़े ही हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर से, जी ब्लॉक आपको एक बार दिखाएंगे दोस्तों, आइए। दोस्तों तो एक मार्केट हमने मैकडी वाली देखी, डोमिनोज वाली देखी। अब उसके बिल्कुल साथ ही एक और नई मार्केट बन रही है एलो प्लाजा के नाम से, जो जी ब्लॉक में बन रही है दोस्तों। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका, आने वाले टाइम में मार्केट का पास होना किसी भी एरिया, किसी भी सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि अप्रोच ज़्यादा अच्छी रहती है दोस्तों। अब ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप भी बिल्कुल जी ब्लॉक में ही है और पेट्रोल पंप पे ही KFC भी है दोस्तों। 24/7 है, बट मेरे ख्याल से अभी मेंटेनेंस चल रही है तो 24/7 बंद है। बट ये देख सकते हो आप, हैपनिंग प्लेस है प्रॉपर, 24 घंटे यहाँ पर ये 24/7 आप ग्रोसरी का सामान ले सकते हो और KFC मेरे ख्याल से 11-12 बजे के तक की टाइमिंग है। अब हम चलते हैं जी ब्लॉक के अंदर। जी ब्लॉक में क्या क्या है, सिर्फ 200 गज का प्लॉट है, 30 बाय 60 की डायमेंशन है। तो एक बार देखते हैं जी ब्लॉक में क्या ग्रीनरी है, किस अकॉर्डिंग की कोठियां बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों दिस वन इज अ जी ब्लॉक, आप देख सकते हो वाइड रोड्स हैं एंड ये कोठियां बनी हुई है एंड अच्छी लोकेशन है। ओवरऑल लोकेशन काफ़ी खास है, एयरपोर्ट के पास है
आपको पता है कि एयरपोर्ट के कितने पास हम हैं, और एयरपोर्ट के पास होने के कारण आपको ये भी पता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब दोस्तों एरो सिटी के जी ब्लॉक के जस्ट पीछे एलेक्ट्रोपोलिस का ए ब्लॉक भी आ रहा है। ये एलेक्ट्रोपोलिस के ए ब्लॉक की लैंड है सारी की सारी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपोलिस का ए ब्लॉक आ रहा है जहाँ पे 100, 150, 200, 300, 400, 500 गज के प्लॉट आएंगे। जहाँ पे 100, 150, 200, 300, 400 नहीं आएगा मेरे ख्याल से। दोस्तों नाउ दिस वन इज द जी ब्लॉक। ये अभी हम जी ब्लॉक में ही चल रहे हैं। तो ये सारा जी ब्लॉक है। हालांकि जी ब्लॉक बड़ा है, हर एक ब्लॉक काफी बड़े हैं। हम प्रॉपर वीडियोस नहीं दिखा रहे हैं उसकी, नहीं तो अगर प्रॉपर वीडियोस दिखाएं तो 15-15 मिनट तो एक प्रॉपर ब्लॉक में ही हमारे को घूमते हुए हो जाएंगे, ताकि और उसमें हम प्रॉपर जो अपनी बातें हैं, कुछ अनयूजुअल बातें भी हमें कहनी पड़ेगी ताकि हमारा टाइम पास हो पाए 15 मिनट तक। तो दोस्तों ये सारा जी ब्लॉक है। अब हम चलते हैं अगले ब्लॉक की तरफ। यहाँ पे भी सेम एज इट इज, वैसे आप 25% बिल्टअप ले सकते हो हमसे, प्लॉट ले सकते हो, कोठिया भी ले सकते हो। बनी बनाई कोठिया भी है हमारे पास, कुछ ऐसी कोठिया भी है जो रेंट पे है और रेंट आ रहा है उसका। तो हर एक तरह की इन्वेंट्रीज हमारे पास हैं दोस्तों। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन मेक अ कॉल टू योर अमित। 3, 2, 1. जैसा कि हम जी ब्लॉक के बारे में बात कर चुके हैं, जी ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड रोड क्रॉस करके एयरपोर्ट एच ब्लॉक पड़ता है। एंड एच ब्लॉक में अगर हम प्लॉट्स की बात करें ना तो 200 गज का प्लॉट, 250 गज का प्लॉट, 300 गज का प्लॉट और 400 गज का प्लॉट आपको मिलता है। 200 गज के अगर हम प्लॉट के डायमेंशन की बात करें तो 30 बाय 60 की डायमेंशन है। अगर हम 250 गज के प्लॉट की डायमेंशन की बात करें तो 30 बाय 75 की है। एंड अगर हम 300 गज के प्लॉट की डायमेंशन की बात करें तो 36.5 बाय 75 है। एंड अगर हम 400 गज के प्लॉट के डायमेंशन की बात करें तो 40 बाय 90 का साइज है। तो वो 40 बाय 90 का साइज है दोस्तों। तो यहाँ पे ये प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोठियां मिल जाएंगी, वो भी हमारे पास है, विद लिफ्ट कोठियां हैं। कई ऑप्शन है, 200 गज में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 250 में भी मिल जाएगा, 300 में मिल जाएगा, 400 के काफी लिमिटेड प्लॉट है दोस्तों यहाँ पर। तो उसमें थोड़े कम ऑप्शन है, बट प्लॉट हमारे पास एक आधे मिल जाएंगे आपको दोस्तों। तो ये भी काफी प्यारा ब्लॉक है दोस्तों। पार्क्स आप देख सकते हो, एक पार्क में अभी हम मूव कर रहे हैं। इससे आपको विजन क्लियर होंगे एरिया के कि आसपास कैसी कोठियां बनी हुई है या किस टाइप का एरिया है। हालांकि अभी हम मूव करते हुए भी गाड़ी में आपको कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स दिखाएंगे ताकि आपके विजन क्लियर हो दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ 25% बिल्डअप भी प्रॉपर्टीज हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये सारा है एरो सिटी का एच ब्लॉक दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं, मूव करते हुए कुछ क्लिप्स कलेक्ट करेंगे ताकि आपके विजन क्लियर हो। तो दोस्तों ये सारा एच ब्लॉक है। एंड एच ब्लॉक में जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने कितने गज के प्लॉट है दोस्तों। अभी हम एक पार्क से निकले और सामने एक और पार्क आ चुका है। ग्रीनरी अच्छी है एच ब्लॉक में, यू कैन सी ब्लॉक एच। एंड पार्क काफी बड़ा है दोस्तों। ये फ्रंट तक पार्क है, पूरी लेन ही पार्क की है। उसके बाद पीछे एलेक्ट्रोपोलिस शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज है। इसके जस्ट पीछे बी ब्लॉक आता है। बी ब्लॉक सबसे कॉस्टली ब्लॉक है दोस्तों आज की डेट में। एच ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट बनती है क्योंकि बी ब्लॉक में रेट काफी ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण एच ब्लॉक तो बिल्कुल फ्रंट पे है। एच ब्लॉक का भी आने वाले टाइम में रेट काफी ज्यादा अप करेगा, एप्रिशिएट करेगा दोस्तों। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में से एक है जिसके बारे में आज की डेट में आपको सोचना चाहिए, एरो सिटी के बारे में। क्योंकि एरो सिटी के जो कुछ ब्लॉक है ना, वहाँ पे आज की डेट में रेट काफ़ी जायज़ है, आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे। और फिर ऐसा लगेगा कि शायद प्रॉपर्टी खरीदना वहाँ पे वर्थ नहीं है कि रेट ज़्यादा बढ़े हुए हैं। बट दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदते हुए हमेशा ये ऐसा ही लगता है कि आज की डेट में रेट बढ़ चुके हैं और अब खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में रेट बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बढ़ेंगे जी। इन्फ्लेशन जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में भी रेट्स बढ़ते रहेंगे। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लिमिटेड है, वो
क्रिएट नहीं हो रही है, बट उसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। तो दोस्तों दिस इज़ द रीज़न, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, अप्रिसिएशन देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप उसे रेंटल वैल्यू जनरेट करते हो तो कैश फ्लो मिलता है और आप एक अच्छा लीवरेज अर्न कर पाते हो दोस्तों। तो लीवरेज दो तरीके से हो जाते हैं, एक तो रेंटल वैल्यू में आप जनरेट करते हो, एक आप प्रॉपर प्रॉफिट में जनरेट करते हो। तो दोस्तों ये सारा का सारा अभी एच ब्लॉक ही चल रहा है और ये अभी प्रॉपर जो रोड है ये सारी एच ब्लॉक की है, इसके साथ भी प्रॉपर मार्केट है, अच्छी मार्केट्स हैं और ये एंड तक है एच ब्लॉक। जी ब्लॉक जितना है उसके सामने उसके ऑपोजिट सारा का सारा एच ब्लॉक ही है। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो MCC 1 है, MCC 2 है और MCC 3 है, एच ब्लॉक में ये सारी कमर्शियल मार्केट्स है दोस्तों। 3, 2, 1. तो दोस्तों एयरपोर्ट रोड पे हम जैसे जैसे आगे मूव करेंगे जीरकपुर की तरफ, वैसे एक इंटरसेक्शन आएगा और वहां से एक रोड निकलती है जो एरोविस्टा की तरफ जाती है। वो जो रोड है ना, उस रोड के राइट हैंड साइड में सारा का सारा आई ब्लॉक है दोस्तों। और आई ब्लॉक में आज की डेट में 150 गज के प्लॉट मिलते हैं। और दोस्तों ये जो 150 गज के प्लॉट है ना, इनका जो प्राइस है वो काफी रीजनेबल है और एक अच्छे प्राइजेस में यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोहाली में हम आपको ब्लॉक दिखाते हैं और अगर हम डायमेंशन की बात करें ना 150 गज के प्लॉट की, तो 22.5 बाय 60 की डायमेंशन है, जो कि एक अच्छा साइज निकल कर आता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अब एरो सिटी के आई ब्लॉक की तरफ और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो जे ब्लॉक है, एरो सिटी का लास्ट ब्लॉक, उसके बाद वहां भी चलेंगे हम दोस्तों। दोस्तों नाउ वी आर एंटरिंग इन द आई ब्लॉक एंड आई ब्लॉक की खासियत की अगर हम बात करें ना, तो इसके साथ ना एक नर्सिंग कॉलेज है और नर्सिंग कॉलेज होने के कारण ना यहाँ पे आपको रेंटल थोड़ा अच्छा मिल जाता है एंड आज की डेट में प्राइजेस भी कम है और छोटे प्लॉट्स हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो ना कि आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे आपको एक रेंटल भी अच्छा मिल जाए और एप्रिसिएशन भी इन फ्यूचर अच्छी हो और आज की डेट में प्राइजेस भी कम हो, तो दोस्तों दिस वन इज अ नाइस ब्लॉक। क्योंकि एक तो यहाँ पे छोटे प्लॉट्स हैं, 150 गज के प्लॉट्स हैं, ग्रीनरी अच्छी है, एरो सिटी का पार्ट है और साथ में कॉलेज भी है, जिससे आपको एक अच्छी रेंटल वैल्यू मिल जाती है इस ब्लॉक में। और ये आप देख सकते हो ये कोठिया बनी हुई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी लिए हुए हैं, खुद भी रह रहे हैं और रहने के लिए भी काफी एक अच्छा ब्लॉक है। एयरपोर्ट के पास है, जीरकपुर के पास है, मार्केट के बिल्कुल पास है। तो दिस वन इज अ नाइस ऑप्शन अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि कुछ आप एरो सिटी में प्रॉपर्टी खरीद लो और एक रीजनेबल प्राइस में, तो दोस्तों दिस वन इज द थिंग जिसके बारे में आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए और आपको जरूर एक बार प्लान करना चाहिए कि यहाँ पे आके आप विजिट करें ताकि आपके विजन क्लियर हो। दोस्तों ये सारा आई ब्लॉक है, फ्रंट पे इन फ्यूचर कमर्शियल ऑक्शन होगा और ये एंड तक पटियाला रोड तक आपका पूरा आई ब्लॉक जा रहा है। अब इसके बाद आता है जे ब्लॉक, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जे ब्लॉक है। तो जे ब्लॉक के बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल तो अभी आई ब्लॉक ही चल रहा है दोस्तों। ये आप देख भी सकते हो होर्डिंग्स पे आई ब्लॉक लिखा हुआ है। 3, 2, 1. तो दोस्तों आई ब्लॉक के ना बिल्कुल सामने जे ब्लॉक है। जे ब्लॉक में आज की डेट में सिर्फ 500 गज के प्लॉट है और इन फ्यूचर भी रहेंगे। और यहाँ पे 500 गज की अगर हम प्लॉट की बात करें तो 50 बाय 90 की डायमेंशन है और दोस्तों अच्छा एरिया है ये। अभी हम इसके एक पार्क में खड़े हैं, रबराइज्ड बैंड के साथ है, आप ये देखिए रबर लगी हुई है पार्क के अंदर भी, क्योंकि ये ओपन एयर जिम है और ओपन एयर जिम में इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं। तो एक अच्छा एरिया। और दोस्तों खास बात क्या है जे ब्लॉक की, खास बात यह है कि प्रॉपर शांति है, पीसफुल एरिया है, रोड के बिल्कुल किनारे है और रेट्स काफी रीजनेबल है। 500 गज का प्लॉट यहाँ पे 4 करोड़ से शुरू हो जाता है दोस्तों और दूसरे ब्लॉक्स में 4.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ तक का रेट है। आने वाले टाइम में इसका रेट भी अप होगा
क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पीछे ही एलेक्ट्रोपोलिस के ब्लॉक्स आने वाले हैं। ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, वॉल, ये इसके पीछे से एलेक्ट्रोपोलिस शुरू हो जाती है। एलेक्ट्रोपोलिस में आज की डेट में बी ब्लॉक में 500 गज के प्लॉट के एलओआई का प्राइस आपको पता होगा दोस्तों। अगर नहीं पता तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो, उसमें काफी ज्यादा है। और ये रेडी फॉर पोजेशन आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी कोठियां बना सकते हो। और 500 गज की कोठिया अगर आप अपने कोई सेकंड होम या फार्म हाउस टाइप कुछ बनाना चाहते हो तो दैट्स वन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप बेचना भी चाहोगे ना तो वो प्लॉट आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। और अगर आप रहना भी चाहते हो तो वेरी पीसफुल प्लेस इज दैट, काफी अल्टीमेट स्पेस है। इस ब्लॉक में भी अपने पास काफी इन्वेंटरीज है दोस्तों। हालांकि एक बार आपको ये प्रॉपर व्यू आपको मिल जाएगा। एक बार मैं कैमरा रोटेट करके आपको प्रॉपर व्यू देता हूँ। आप ये इधर से शुरू करिए, अब हम पूरा रोटेट करते हैं इसको। आप ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। तो ये यूएसपी है। इन फ्यूचर जब ये वॉल हट के एलेक्ट्रोपोलिस बनेगा यहाँ पर तो और भी ज्यादा रेट्स बढ़ेंगे दोस्तों। आपकी इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा बूम मिलेगा। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन मेक अ कॉल टू अस, अगर आपको जे ब्लॉक की कोई इन्वेंट्री चाहिए दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं प्राइजेस के बारे में। तो देखिए, अगर हम प्राइजेस की बात करें ना, जैसे कि ए ब्लॉक में अभी हमने बात करी कि वहां पे सिर्फ 100 और 111 गज के प्लॉट मिलते हैं। तो 100 गज के जो प्लॉट मिलते हैं वो करीबन 85 लाख से शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उसकी लोकेशन चेंज होती है ना, यानी कि जो प्रीमियम लोकेशन है उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली 111 गज के जो प्लॉट है उनके साथ भी ऐसा होता है, उनकी प्राइसेस जो है 95 से शुरू हो जाती है एंड प्रीमियम लोकेशन के प्रीमियम प्लॉट्स होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ए ब्लॉक। अब हम बात करते हैं बी ब्लॉक की। तो दोस्तों अगर हम बी ब्लॉक की बात करें ना तो बी ब्लॉक में 300 और 500 गज के प्लॉट मिलते हैं। और अगर हम 300 गज के प्लॉट की बात करें तो 300 गज के प्लॉट की प्राइस करीबन 270 से शुरू हो जाती है और लोकेशन वाइज 330 340 तक भी चली जाती है। अब हम बात करते हैं 500 गज के प्लॉट के प्राइसेस के बारे में जो बी ब्लॉक में है। तो बी ब्लॉक में 500 गज के प्लॉट का प्राइस 4.5 करोड़ से शुरू हो जाता है। दोस्तों 500 गज के प्लॉट बी ब्लॉक में काफी लिमिटेड है, तो काफी लिमिटेड इन्वेंट्रीज ही मिल पाती है। अब हम बात करें सी ब्लॉक की। तो दोस्तों देखिए, अगर सी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो जैसे कि वहां पर 125 और 250 गज के प्लॉट्स हैं। तो 125 गज के जो प्लॉट की वैल्यू है वो मिनिमम शुरू हो जाती है 1 करोड़ 15 लाख रुपए से। एंड जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती रहती है, वैसे वैसे उसके प्राइसेस हैं। एंड 250 गज के प्लॉट के प्राइस 2 करोड़ 25 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में दोस्तों 300 और 500 गज के प्लॉट हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हम प्राइसेस की बात करें ना तो 300 गज का प्लॉट करीबन 225 230 से शुरू हो जाता है। एंड दोस्तों अगर हम डी ब्लॉक की बात करें ना तो डी ब्लॉक में 500 गज के प्लॉट है। और यहाँ पे अगर हम प्राइसेस के बारे में बात करें तो मिनिमम 4.5 करोड़ से शुरू होकर 5.5 करोड़ तक के डी ब्लॉक में प्राइसेस हैं प्लॉट्स के। तो अब हम बात करते हैं ई ब्लॉक की। तो ई ब्लॉक में 300 400 500 गज के प्लॉट हैं। एंड अगर हम 300 गज के प्लॉट के बारे में बात करें तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए में मिलते हैं। एंड अगर हम 400 गज के प्लॉट के बारे में बात करें तो वो 3.5 करोड़ में मिलते हैं। और 500 गज का प्लॉट 4.5 करोड़ में मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में 300 गज के प्लॉट के जो प्राइसेस हैं वो 2 करोड़ 35 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। और जो 500 गज के प्लॉट के प्राइसेस हैं वो 4.5 करोड़ से शुरू होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं जी ब्लॉक के बारे में। जी ब्लॉक में करीबन 200 गज के प्लॉट्स हैं। एंड यहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए से प्राइसेस शुरू हो जाती है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं एच ब्लॉक की। तो 200 गज का प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख में मिलता है। 250 गज का प्लॉट करीबन 2 करोड़ में मिलता है। एंड 300 गज का प्लॉट 2 करोड़ 25 लाख रुपए में आपको मिलता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आई ब्लॉक की। तो आई ब्लॉक में 150 गज के प्लॉट्स हैं सिर्फ और 1 करोड़ 10 से इसकी प्राइसेस शुरू हो जाती है मिनिमम। अब हम बात करते हैं दोस्तों जे ब्लॉक की। तो जे ब्लॉक में करीबन 500 गज का प्लॉट है। और 500 गज के प्लॉट की अगर हम प्राइसेस की बात करें तो वो मिनिमम 4 करोड़ से शुरू है। लोकेशन वाइज प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, टाइम वाइज प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। तो आज के लेटेस्ट प्राइसेस ये हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन मेक अ फॉलो टू अस, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से अपनी करीबन 50 प्रॉपर्टीज को मोहाली की कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट में काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच।